सदन में भी सवाल उठे हैं। मंत्री से भी मिलकर लगातार हम लोग इस बात को कहते रहे और मंत्री का आश्वासन था जो अब नई नियमावली बनेगी स्थानांतरण की, उसमें इसको हम समाहित करेंगे। उसका अध्यक्ष उजागर किया है तो सरकार निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं विभाग से कि वह और भी सही तरीके से ऐप के माध्यम से स्थानांतरण करें। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भवन की तो कमी है ही, शिक्षक जब तक नियुक्त नहीं होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। पॉलिसी भी आ गई है, कैबिनेट में पास भी हो गया है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच फंस गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी संजय कुमार सिंह जी हैं। क्या कहेंगे संजय जी, जिस तरीके से पेच इसमें फंस गया है, एक बड़ी परेशानी है इसमें? परेशानी तो है, क्योंकि लगातार हम लोग ये मांग करते रहे हैं। मेरा सवाल भी था बजट सत्र में कि अब इस राज्य के सभी शिक्षक को आपने राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है, इसलिए अस्थायी स्थानांतरण की नीति बननी चाहिए। सरकार ने इसको स्वीकार किया और कमेटी बनाकर और उसकी अनुशंसा के आलोक में पिछले दिनों कैबिनेट से इसका अनुमोदन करा के और इसको लागू भी किया, अधिसूचित कर दिया है। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन लगातार हम लोग जो एक संवर्ग है वह है पुस्तकालयाध्यक्ष, जिसके स्थानांतरण की मांग हम लोग लगातार करते रहे हैं, क्योंकि पिछले स्थानांतरण में इसके स्थानांतरण का प्रावधान नहीं किया गया था और सदन में भी सवाल उठे हैं। मंत्री से भी मिलकर लगातार हम लोग इस बात को कहते रहे और मंत्री का आश्वासन था कि जो अब नई नियमावली बनेगी स्थानांतरण की, उसमें इसको हम समाहित करेंगे उसका अध्यक्षों को। लेकिन जब अधिसूचना जारी हुई तो उसमें उसको फिर छोड़ दिया गया है। मैं धन्यवाद तो देता हूं सरकार को, और लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी मांग करता हूं सरकार से कि वह एक संवर्ग जो छूट गया है पुस्तकालयाध्यक्ष का, उसके भी स्थानांतरण, चूंकि संख्या भी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उनके भी स्थानांतरण के प्रावधान होने चाहिए। ना हो तो अलग से ही उनके लिए स्थानांतरण का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। अच्छा, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कहा, कब तक हो पाएगा, क्या उम्मीदें हैं? ये सरकार नीति तो ले आई है, लेकिन समय बहुत लग जाता है। समय नहीं लग देगा, वो तो चूंकि ऐप के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और ऐप के माध्यम से ही स्थानांतरण होंगे, तो अब जो अधिसूचना निकली है उस आलोक में लोग ऐप के माध्यम से अप्लाई करेंगे। क्या और लगता है इस बार सही हो पाएगा? हो पाएगा। में तो कई बार गड़बड़ी हो गई, आप लोगों ने ही खुलासा किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि पिछले दफे जो ऐप में जो कमियां थी उसको हम लोगों ने उजागर किया है, तो सरकार निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं विभाग से कि वह और भी सही तरीके से ऐप के माध्यम से स्थानांतरण करे। बिहार में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, क्या लगता है डिग्री कॉलेज जो खोले जाएंगे, 200 से ज्यादा डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही गई है सरकार की ओर से, 211 सभी ब्लॉक्स में, क्या बेहतर व्यवस्था हो पाएगी? देखिए, ये बहुत जल्दीबाजी में सरकार ने ये निर्णय लिया है और जिस ढंग से ये 211 सरकारी डिग्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोलने की बात की गई है, न तो भवन है न शिक्षक है, और ये मैक्सिमम ऐसे 211 डिग्री कॉलेज के लिए जो अभी 2-3-4 कमरे की व्यवस्था की गई, तात्कालिक व्यवस्था, वह किसी न किसी राजकीय विद्यालय या उत्क्रमित विद्यालयों में किया गया है। विभाग का यह भी निर्देश था कि ये 1 जुलाई से यहाँ पठन पाठन का कार्य शुरू हो, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालयों को, जिस विश्वविद्यालय के अधीन ये विद्यालय हैं, महाविद्यालय खुल रहे हैं, वहाँ पर उसी विश्वविद्यालय से उस सीनियर टीचर को प्रभारी प्राचार्य बनाने का निर्देश गया और उसका डिप्टेशन भी हो गया। अब कुलपति इसको अपने मनमाने ढंग से इसका डिप्टेशन भी कर रहे हैं, जबकि शिक्षकों की इच्छा को जानना चाहिए था और उनसे सहमति लेनी चाहिए थी कि
क्योंकि शिक्षक तो मूल रूप से पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहाल होता है। प्रभारी प्राचार्य अगर बनाते हैं तो वह प्रशासनिक काम है, जिसको इसमें रुचि होगी वही इसमें जाएगा और तभी वह सही ढंग से नए महाविद्यालय के विकास में वह योगदान दे सकता है। तो इसलिए एक कमियां हम देख रहे हैं कि बिना सहमति के शिक्षकों को जबरदस्ती प्रभारी प्राचार्य बनाया गया और भेज दिया गया। दूसरी बात कि एक बरसर के रूप में एक शिक्षक को और भेजने की बात की गई है, वह भी भेज दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भवन की तो कमी है ही, शिक्षक जब तक नियुक्त नहीं होंगे तब तक वहाँ पठन पाठन का काम जो सरकार, जो विभाग, शिक्षा विभाग कर रही थी कि 1 जुलाई से वहाँ पठन पाठन का काम शुरू होगा, फर्स्ट फेज में सरकार ने कहा कि हम गेस्ट टीचर बहाल करेंगे। कुलाधिपति ने उस पर रोक लगा दिया कि नहीं, अब हम इसके लिए नए तरीके से हम नियम बनाकर और तब बहाल करने का हो गया ना 1 जुलाई से कहा। बिल्कुल नहीं शुरू हुआ। और इस बीच में विभाग ने एक और निर्णय ले लिया और उसको भी विड्रॉ कर लिया कि उसने कहा कि जो राजकीय विद्यालय में +2 टीचर जो PhD हैं, नेट हैं, ऐसे +2 शिक्षकों को हम तत्काल डेप्यूटेशन पर भेजकर वहाँ पठन पाठन का काम शुरू करेंगे। इसको भी सरकार को फिर विड्रॉ करना पड़ा और वह पत्र विड्रॉ हो गया। तो बिल्कुल हमको लगता है कि ये 211 डिग्री कॉलेज कैसे चलेंगे। फाइलों में तो चल गए, फाइल में ये आंकड़े जुट गए, चल गए, लेकिन धरातल पर मुझे नहीं लगता कि जब तक आधारभूत संरचना और शिक्षक की नियुक्ति न हो जाएगी तो इन 211 महाविद्यालयों में पठन पाठन सही ढंग से हो पाएगा। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है MLC है संजय कुमार सिंह, साफ साफ कह रहे हैं धरातल पर कैसे हो पाएगा, कागजों में ये डिग्री कॉलेज चल पाएंगे। 1 जुलाई से शुरू होने वाला था लेकिन शिक्षा की नियुक्ति नहीं है। कई अन्य बातें भी कही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा पेच फंस गया है। पुस्तकालय के अध्यक्षों को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी तो कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई गई, जबकि हमने मांग की थी। शिक्षा मंत्री का आश्वासन था, बावजूद इसके कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई उनको लेकर। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। सदन में भी सवाल उठे हैं, मंत्री से भी मिलकर लगातार हम लोग इस बात को कहते रहे और मंत्री का आश्वासन था जो अब नई नियमावली बनेगी स्थानांतरण की, उसमें इसको हम समाहित करेंगे। उसका अध्यक्ष उजागर किया है तो सरकार निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं विभाग से कि वह और भी सही तरीके से ऐप के माध्यम से स्थानांतरण करें। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भवन की तो कमी है ही, शिक्षक जब तक नियुक्त नहीं होंगे